बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज और मुझे ज्वाइन कर रही है मेरी को होस्ट हिजाब जाहिद। अस्सलाम वालेकुम हिजाब। वालेकुम अस्सलाम। अहमद कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बट अ वेरी टफ डे फॉर पाकिस्तान टुडे। नहीं, it was a very good day for South Africa. डेफिनेटली, एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका डिड गेट द बेटर ऑफ द पिच एज वेल। बड़ी ही अनयूजुअल पिच लगी, जो ट्रेडिशनली न्यूलैंड्स में हम देखते आए हैं उससे बड़ा हटके था और बड़े रन स्कोर किए गए यहाँ पर। तो इन तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू करनी है, पाकिस्तान को एनालाइज करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर भी है साइम अयूब से रिलेटेड कि वो इस टेस्ट मैच से अब बाहर हो चुके हैं, इंजरी का शिकार हुए फील्डिंग करते हुए, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। सो पाकिस्तान के बैटिंग के चांसेस हम पहले ही कह रहे थे बैटर्स पर ओनस होगा, वो थोड़े से और अब ब्लीक नजर आ रहे हैं। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारा स्टार स्टडीड पैनल इज इन स्टूडियोज। जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऑल गुड। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं द मैन हिमसेल्फ, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, प्रेजेंटर, ब्रॉडकास्टर। ही इज ऑलवेज देयर व्हेरेवर यू वांट टू सी हिम, एंड दिस टाइम इज इन स्टूडियोज। बाजिद खान जॉइन्स अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। Thank you very much for joining us. And joining us as well today is the man of numbers, the stats guru Mazhar Arshad. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कैसे हैं मजर आप? बिल्कुल ठीक, आप बहुत बताइए। शुक्रिया। आई एम वेरी गुड जी, आप भी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच टू यू एज वेल। एक नज़र मैच समरी पर डालते हैं, आपको बताते हैं कि दिन कैसा रहा। साउथ अफ्रीका ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से डोमिनेट किया, खास तौर पर जब आप देखते हैं रायन रिकल्टन इज स्टिल अनबीटन ऑन 176 नॉट आउट आफ्टर साउथ अफ्रीका वेंट टू बैट फर्स्ट। तो 316 रन, 4 खिलाड़ी आउट, 80 ओवर्स का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान की जानिब से सलमान अली आगा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, मोहम्मद अब्बास ने 1 और खुरम शहजाद ने 1 विकेट हासिल की। और साथ कप्तान टेम्बा बवूमा, जो शुएब भाई कह रहे थे मेरे दोस्त, तो उनके दोस्त जो हैं वो 106 रन कर गए आज। बड़ा ही ज़बरदस्त खेले वो। सो लाइक आई सेड, इट्स बीन अ ग्रेट डे फॉर साउथ अफ्रीका इन द बैटिंग, बट व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीका। और ख़ास तौर पर रायन रिकल्टन तो अच्छा खेल ही रहे हैं। आज आपके दोस्त ने भी भरपूर पार्टनरशिप लगाई, और ओवरऑल पार्टनरशिप की बात करें तो 235 रन्स for this wicket. It takes some guts to do that and take some time to do that. I think well deserved 100 and well needed 100 for बबुआ, मेरा दोस्त, मेरा यार। वो ना करता तो वो भी बाहर हो जाता। तो इसलिए बबुआ को करना पड़ना था। लेकिन ये जो बगैर बताए 60 मैचेस खेला है ना, ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस सब नजर आ रहा वो उनका शान मसूद है ना। He stays under the radar. हमने देखा है ये, लेकिन यार। it was a wonderful day for South Africa. But thing is that's what he needs to do, you know. शान मसूद needs to replica इसकी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। विकेट बहुत मजे का है। तीसरे दिन आप कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जहाँ टर्न होगा कश्यप खा पी जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। बट अगेन वी गोटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोटा वरी कि यार हमें कल 250 नहीं कराना हो, ताकि हमें एक बैटिंग न करनी पड़े। Yeah. तो That शायद would be a फिर दूसरी बैटिंग ना करनी पड़ जाए। पहले तो ये सोचना ना। दूसरा यार, लॉट टू टॉक अबाउट द स्ट्रेटजीज, अबाउट द पॉलिसीज, एंड ये तो ठीक है, दे आर गोना कम हार्ड ऑन यू। और उन्होंने कर दिया, आपको 300 कर दिया, अब 300 कर दिया उन्होंने। 550 ही करेंगे, है ना? तो 550 करके वो कोशिश करेंगे अब दोबारा बैटिंग ना करें। वाजिद भाई लिख भी रहे थे शायद 5.5। वो ना करें कल बैटिंग। बादल भाई 250 लिख रहे थे, आज काट के उन्होंने 5 कर दिया। नहीं, मैं कुछ और लिख रहा था। मैंने कहा ना बबूमा जो है वो शान मसूद जैसे, बबूमा के आप कह रहे हैं 60 टेस्ट हो गए, बबूमा कोटे पे भी खेलता है। पाकिस्तान में भी कोटा पे कुछ करना पड़ेगा। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन how do you see day 1 for Pakistan? जी वाजिद भाई। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें, पाकिस्तान कल से कंफ्यूज था। मैंने आपको कल भी कहा था कि कंफ्यूजन है, वो बता नहीं रहे टीम कौन सी खेलेगी, क्या खेलेगी। आज टॉस पे शान मसूद कह रहा है कि हम बॉलिंग करते, और आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाए। 4 फास्ट बॉलर खिलाए, जो सबसे आपका तेज़ बॉलर था उसको बाहर कर दिया। कल उनकी लाइनअप हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम कह रहे थे तीनों उन्होंने जो फास्ट बॉलर खिलाए वो तेज़ वाले हैं। दो लंबे हैं जो बाउंस करेंगे ज़्यादा, और जो नया लड़का खिलाया वो भी तेज़ है। तो उन्होंने पेस के साथ एक वो लेफ्ट आर्म स्पिनर महाराज को खिलाया है, ताकि वो कंसिस्टेंसी दे और मतलब डिफेंसिव बॉलिंग ऑलमोस्ट करे, और साथ मोल्डर। बट अगर आप इस पाकिस्तान की टीम में देखें तो पाकिस्तान ने वही मीडियम पेसर खिलाए हैं जो पिछले मैच के लिए सूटेबल थे। जो 2 बॉलर जो पिछले मैच के लिए साउथ अफ्रीका के लिए सूटेबल थे, वो बाहर हो गए। वो क्यों बाहर हुए ये तो उनको ही पता होगा। बट अगर हम सिर्फ स्ट्रेटजी की तरफ से देखें तो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, ऑब्वियसली होम टीम है उनको ज़्यादा पता होगा, पर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थोड़ी कंफ्यूज थी। फिर ऑब्वियसली पेस लैग कर रहे थे। उसके बाद जब लेटरल मूवमेंट नहीं हुई तो एक सेशन में तो आप बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि इन्होंने आउट ही नहीं होना। फिर अब
अगर ज़्यादा डिटेल में जाएं तो स्लिप्स आपकी खड़ी हैं ऐसे, वो ऐसे लूप करके गया है स्लिप में कैच और सामने गिर गया। और 3-4 दफा गिरा। हाँ तो बिल्कुल। मतलब फिर अगर वो defense। फाइनल डिटेल्स भी नहीं आपने ठीक करनी तो फिर तो इतना लंबा स्कोर होना ही था। हालांकि आप लंच पे जब गए हैं तो आपने कहा यार उन्होंने बैटिंग फर्स्ट, हमने 3 आउट कर लिए हैं, लेकिन जो 1-1.5 सेशन, इवन आखिरी सेशन ऐसे लग रहा था कि ये तो किस तरह आउट करेंगे, तो बॉल बीट नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो वो तगड़े बॉलर याद शोएब भाई की आ रही थी सारा दिन कि तगड़ा बॉलर कहाँ से है। लेकिन मैं जो उनको आपने आज- पेसर्स की मैं बात उनको आज कर याद करा रही थी, मैं कहा शोएब भाई 2 मैचेस जीते हैं यहाँ पे, दोनों आपके स्पेल की वजह से ही जीते हैं। यू हैव बीन टू मॉडेस्ट टू यस्टरडे। काइंड एंड टू मॉडर्न। पर मजर अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर ट्रेडिशनली स्टैट्स यही कहते थे कि यहाँ पर पेसर्स जो हैं दे विल डू अ लॉट, लेकिन ये बहुत ही लगा कि ट्रेडिशनल पिच से हटकर पिच बनी। तो नंबर्स के तहत तो पाकिस्तान कह सकते हैं उन्होंने ठीक टीम खिलाई, बट साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली हैड द बेटर इनसाइड। देखिए रिसेंट नंबर्स हो सकते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पे जो टेस्ट मैच था वो 2 दिन में खत्म हो गया था, इंडिया वाला टेस्ट मैच। तो ऑब्वियसली उन्होंने उस मिस्टेक को भी रेक्टिफाई करना था कि इतनी भी जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली पिच ना हो। तो एक तो वो बैटिंग फ्रेंडली पिच एक्सपेक्टेड थी, दूसरा रीसेंट टाइम्स में फास्ट बॉलर्स होगा, लेकिन हिस्टोरिकली केप टाउन एक ऐसा वेन्यू है साउथ अफ्रीका में जहाँ पे स्पिनर्स ने परफॉर्मेंस की हुई है। 2013 में सईद अजमल ने यहाँ पे 10 आउट किए थे और वो मैच काफ़ी क्लोज गया था। और पोस्ट मैच में मिसबा ने कहा था कि हमारा रिग्रेट ये रहा कि हमने सेकंड स्पिनर नहीं खिलाया, जो कि अब्दुल रहमान थे उस टाइम। तो अगर किसी पिच के ऊपर स्पिनर बनता था तो वो ये केप टाउन था। और हम बाज़ वक़्त ओपोनेंट्स की जो स्ट्रेटेजी होती है आप उससे रीड कर सकते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने महाराज खिलाया है, पेस उन्होंने ज़्यादा की है, देखें बॉश ने आउट किए हैं पिछले मैच में, उनको उन्होंने बाहर कर दिया, पैटरसन ने आउट किया, उनको बाहर कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ी पेस चाहिए थी, जो हमारे पास थी पेस नसीम शाह की, वो स्टिफ बैक निगल थी, इस वजह से नहीं खेल सके। और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो क्यों बार बार इंजर्ड हो जाते हैं। तो आई थिंक अच्छा, आज एक और बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा कि साइम अयूब अब इंजर्ड होकर इस टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। तो अब द बिगर क्वेश्चन कम्स के ओपन कौन करेगा पाकिस्तान के लिए? देखें टेक्निकली तो जो नॉर्मली इस सिचुएशन में आपका जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो एक ऊपर चला जाता है। तो अभी अगर बाबर आजम 3 पे खेल रहे हैं, तो बाय द वे बाबर आजम का जो हाईएस्ट फर्स्ट क्लास स्कोर है वो 20 साल की एज में उन्होंने किया था 266, एंड दैट वाज व्हाइल ओपनिंग फॉर स्टेट बैंक। तो उनका ओपनिंग का एक्सपीरियंस है। बट क्या पाकिस्तान ये रिस्क लेगा कि उनको ओपन करवाएं या कामरान करें? आई थिंक ये तो एक्सपर्ट्स जो हैं वाजिद भाई और शोएब नहीं, आप भी एक्सपर्ट हैं, बताएं आप। आई थिंक टेक्निकली देखा जाए तो बाबर आजम जो है क्योंकि वो भी 3 पे कर रही हैं, तो अगर आप 1 नंबर ऊपर जाते हैं और क्योंकि उनको ओपनिंग का एक्सपीरियंस है तो वो आई थिंक ज्यादा बेहतर ऑप्शन। वैसे आइडियली बाबर आजम नंबर 4 के बैट्समैन। हाँ, बट दैट्स व्हाट द नंबर्स बताएं जी। कामरान गुलाम ज्यादा बेहतर ऑप्शन। अहमद ने पहले सवाल में ना उसको अंडर प्रेशर कर दिया कि पाकिस्तान नंबर्स पे गया और ये हाल हो गया है। नंबर्स तो ये कहते हैं कि पिछले 3 साल से इधर 30 विकेटें फास्ट बॉलर ने की, एक आज तो 2 ले गया ऑफ स्पिनर। सलमान आगा जो विकेट प्रिपेयर हो रही थी वो आप देख नहीं रहे थे। और अगर नसीम शाह क्या यार निगल, मतलब कमर स्टिफ है तो मैच ना खेले, ऐसे हो सकता है शोएब भाई, ऐसे फास्ट बॉलर मैच ना खेले, हो सकता है कमर स्टिफ है मैच ना खेले। तो आपने जो पॉलिसी बनाई है कि जी आपने सिर्फ मीडियम पेसर, आपने पिछले मैच को देख के पॉलिसी बनाई है और उसी मैच को देख के आप कह रहे थे कि यार इधर भी हम बॉलिंग फर्स्ट करेंगे और ऐसे ऐसे आउट हो जाएगा। वो हर मैच हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। सारे साइम की इंजरी बहुत गलत, मतलब ट्विस्ट, एंकल ट्विस्ट इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। ये पता नहीं अब इसकी रिपोर्ट्स आएंगी क्या होगा, लेकिन जिस तरह वो इंजरी, जिस तरह वो गया है बाहर, तो ये सिर्फ एक टेस्ट का मसला नहीं है, ये तो आगे के लाले पड़ गए पाकिस्तान टीम को। ज़ाहिर है कामरान गुलाम को ही ओपन करनी चाहिए। बाबर को तो इन्होंने ज़बरदस्ती 3 पे भी खिलाया हुआ है, अब 3 से उसको ओपन भी करवा दें। मेरा ख्याल बाबर ये सोच रहा होगा कितना अच्छा पिच है, ये नया बॉल निकल जाए, सारे बैटर यही सोच रहे हैं इतना अच्छा पिच है, नया बॉल निकल जाए तो बड़े रन्स हैं। तो आई थिंक कामरान गुलाम ही शायद बनेगा ऑप्शन जो ओपन करेगा। मोर लाइकली, बिल्कुल। और अगर पेसर्स की बात करें, आज पाकिस्तान पेसर्स की परफॉर्मेंस की बात करें शोएब भाई, तो सरप्राइजिंगली वाज खुरम शहजाद हु क्लॉक्ड 140 और बाकी जितने भी हमारे बॉलर्स थे वो उनसे Is that नीचे a रही। या इवन आमिर जमाल वाज यू नो Is that a सेकंड इन news? लाइन 139। Seriously, is that a news? आपने इस ग्राउंड में क्या किया है हम सबको बताइए। उनका 18 साल वाला 150 टच कर रहा है, हम 140 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो That's good. that's where the fast bowling is right. Yeah, a lot of discussion needs to be done on the fast bowler issues when it comes to, आप ये कहते हैं यार कि हमें इस तरह खेलना चाहिए, इस तरह फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग सेटअप से होने चाहिए, फिर उनको मोल्ड करके इस फॉर्मेट के लिए तैयार करना चाहिए। बट यू नो वी आर लॉन्ग वे अवे फ्रॉम टू मेक अ डिसीजन। मेक शिफ्ट में सारी चीज़ें चल रही हैं। आई वुडंट अगेन एज आई सेड आई वुडंट ब्लेम माय यंगेस्ट फास्ट बॉलर्स बिकॉज यार वो बच्चे हैं, छोटे हैं, को नहीं पता, वो नहीं आए, सेटअप से नहीं आए,
उनका एक माइंडसेट नहीं है, उनको बस बैक ही कर सकते हैं बिकॉज द बिग टूर्नामेंट्स कमिंग अहेड। बट अगेन यू नो मुझे सर्टन पॉलिसीज समझ नहीं आती। आपको टेस्ट मैच जीतना है, आपके फास्ट बॉलर्स, आप प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं खेल रहे, फिर अगेन मुझे ये लगता है कि यू नो पाकिस्तान डेस्परेट नीड्स इन सर्च ऑफ अ गुड कपल ऑफ फास्ट बॉलर्स जो आपको टेस्ट मैच में भाग के बॉलिंग करें आपके लिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ढूंढने पड़ेंगे। आई थिंक शाहीन हैज़ अ कैपेसिटी एंड ही हैज़ अ इंटेंट एंड सो इज़ नसीम शाह एंड दे हैव अ परफेक्ट कोच फॉर देम यू नो टू मेक श्योर कि ये उस स्टेज तक पहुंच जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी तक मौका देते हैं और आगे चलते हैं। These guys are good. These guys are good. I mean, I'll back them up. You know, I wouldn't- बिल्कुल, लेकिन जो एक एलिमेंट इसमें मिसिंग था, हम बार बार आमिर जमाल की बात कर रहे थे कि उनसे उतने ओवर्स नहीं कराए गए। आज उन्होंने 15 ओवर्स किए, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बाद से अब तक देखें तो बड़ी ही एक एवरेज सी परफॉर्मेंस नजर आई, जिसमें वो सिर्फ 5 मैचेस में 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं। तो ये ओवरऑल उनके स्टार्ट्स आपके सामने है। सिंस ऑस्ट्रेलिया टूर आमिर जमाल उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो पा रहे। जी बाजिद भाई, मुझे लगता है अगेन जो पहले मैच की जो डिस्कशन हो रही थी ना कि इसको क्यों नहीं बॉलिंग कराई और क्यों नहीं, तो वो उसको रीइंफोर्स करने के लिए इसको खिलाया है। ये 15 ओवर भी 15 भी इसीलिए करवाए थे। रीइंफोर्स करके खिलाया है। तो अगर उससे बॉलिंग नहीं हो रही या अनफिट है या जो भी है मसला है, और शान मसूद को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप एक मिस्टेक को रीइंफोर्स क्यों कर रहे हो? अल्लाह करता कि वो आज 4-5 आउट कर जाए, अल्लाह करे कल 4-5 आउट कर जाए, लेकिन जिस तरह की आज भी उसने बॉलिंग की तो काफ़ी रस्टी लगा है। दूसरा इसमें एक और भी इशू ये है, हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी पहले 2 टेस्ट मैच खेलता है, जब दूसरे टेस्ट में लगता है कि अब इसकी रिदम आ गई है, लगता है कि वो जो ओवर्स जो उसने करने थे टेस्ट लंबी क्रिकेट के लिए, वो अब लग रहा है कि सबसे अच्छी बॉलिंग करने लगा है, उसको तीसरा टेस्ट आप रेस्ट करवा देते, वर्कलोड मैनेजमेंट। नसीम शाह की अगर बात कर लें, नसीम शाह शुरू में इस पहले टेस्ट मैच में देख लें, पहले शुरू में इससे बॉलिंग नहीं हो रही थी, आखिरी स्पेल में इसने लंबा स्पेल किया, कोई जान लगाई, तो वो लग रहा था कि अब शायद अगले टेस्ट मैच के लिए ये तैयार है। अगले टेस्ट में क्या होता, बिठा दिया। तो ये तो जब वो अब वर्कलोड मैनेजमेंट है या जो भी है, जब फास्ट बॉलर जब बॉलिंग कर लेता है इनफ कि अब उसका रिदम आ गया, अब वो सही बॉलिंग करने लग गया, उसको फिर आप ब्रेक दे देते हो। तो अब शाहीन शाह अफरीदी का तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेक दिया था इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, सबसे अच्छी इसने बॉलिंग की, सेकंड टेस्ट में, तीसरे टेस्ट में से मैच नहीं खिलाया। अब नसीम शाह के साथ ये बैक स्टिफ है, रोज फास्ट बॉलर जब उठता है ना, रोज ये शोएब भाई से पूछ लो उसकी बैक स्टिफ कुछ ना कुछ तो दर्द होती है, हो ही नहीं सकता कि वो सुबह उठे और कहे नहीं जी मैं बिल्कुल, कभी आपके करियर में कभी एक दिन ऐसा है जब आप उठे हो कहे नहीं यार मुझे आज कुछ नहीं है, करियर के बाद हुआ होगा? नहीं, कुछ आज तक नहीं है, दर्द तो आज तक नहीं गया। तो वो तो बैक स्टिफ होने से मैच ना खेलना समझ नहीं आया। आमिर जमाल का एक थोड़ा सा डायलेमा है मज़र हमारे लिए, बिकॉज उनका ये केस नहीं है कि वो उनको बहुत जल्दी लेके आ गए हैं। ही हैज़ प्लेड अ लॉट ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट एज वेल विद गुड नंबर्स एंड देन ही लुक्ड इन रिदम एज वेल, जिस तरह बाजिद भाई ने कहा, वो लंबे लॉन्गर स्पेल्स करते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये जो डिप आया है उनकी परफॉर्मेंस के अंदर, ये थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कि इसको किस तरह से वो बेहतर कर सकते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा जो रोल है ना वो पिचेस का हो सकता है। जो इंग्लैंड वाले जिस तरह 5 मैचेस से 3 विकेट्स हैं, इनमें जो 2 मैचेस थे इंग्लैंड वाले उसमें तो सिर्फ 6 ओवर्स किए थे उन्होंने, एक में उनकी बॉलिंग ही नहीं आई थी। उसके अलावा मेरा ख्याल है जिस तरह बाजिद भाई ने जो बात पॉइंट आउट की कि आप उसको जब रीइंफोर्स करें, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि पाकिस्तान हमेशा थोड़ी डिफेंसिव साइड है व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। तो उनको ये है कि नंबर 8 के ऊपर आगे बैटिंग किसने करनी है। अब क्योंकि आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग भी अच्छी की थी, तो शायद ये जो है ना वो फैक्टर में भी उनकी फेवर में जा रहा है। बट आई थिंक ओवरऑल जो 5 मैचेस गए हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि उनका बार काफ़ी ऊपर चला गया था आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। लेकिन उसके बाद से अब तक आई थिंक काफ़ी जो है वो उनको मेहनत करना होगी कि वापस उसी तरह की बॉलिंग करें जिस तरह को 1 साल पहले कर रहे थे। और अगर थोड़ी सी बात हम अहमद कर लें सरफेस के हवाले से, इस पिच के हवाले से, तो बाज़ भाई सरफेस के हवाले से डिड वी मिस अ मार्क बाय नॉट प्लेइंग अ स्पिनर यहाँ पे? नुमान अली particularly। बिल्कुल मतलब सरफेस तो रीड, तो शान मसूद तो ओपनली कह रहा है कि सरफेस रीड नहीं हुई, ये तो मैं नहीं कह रहा। वो तो कल जब सलमान अली आगा कह रहा है कि वी डोंट नो, हम सुबह देखेंगे। और जब वो टॉस हार जाता है तो वो कहता है जी हाँ दोनों टीमें गॉट व्हाट दे वांटेड, क्योंकि बुआ ने बैटिंग कर ली, इन्होंने बॉलिंग कर ली। तो सरफेस तो आपने फौरन ही मिसरीड कर ली है, वो तो मतलब मैं नहीं कह रहा, ये एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब आपने सरफेस मिसरीड कर ली है और आप उसी में थे कि अगर आपने टॉस जीत के बॉलिंग करनी थी तो फिर आपने स्पिनर क्यों खिलाना था? आपने
पहली इनिंग में या उनको जल्दी से आउट करना था ना, यही आपका प्लान था। बिल्कुल। बट उस पहले टेस्ट मैच के बरक्स, मतलब आप तो पिछले टेस्ट मैच ही खेल रहे, अगला टेस्ट मैच तो आप खेल ही नहीं, पहले टेस्ट मैच के बरक्स बहुत ही डिफरेंट। नहीं, केप टाउन में ऐसी पिच बहुत कम मिलती है, तो वो जो दिन ब दिन जो ब्राउन हो रही थी पिच, जितना उस पर रोल हो रहा था, तो कोई फैक्टर तो था ना उसका, तो वो आपको समझ नहीं आई। और नहीं समझ आ रही तो आप जो होम टीम, अगर अमूमन यही होता है कि होम टीम पहले टीम अनाउंस हो, जो उनकी कॉम्बिनेशन होती है उसमें से आप चीज़ें पिक कर लेते हो कि यार ये शायद इस सरफेस में इन्होंने क्यों अब क्या वजह है कि उन्होंने एक्स्ट्रा पेस के लिए गए हैं। और जो सक्सेसफुल दोनों बॉलर बहुत 5 उसने आउट किए, उसने 4 आउट किए, वो दोनों बॉलर बहुत सक्सेसफुल थे जो नहीं खेले। तो वो बिल्कुल चौक इन चीज़ है, उन्होंने क्या टीम सिलेक्ट की, आपने क्या टीम सिलेक्ट की। और अगर आप ने 3 फास्ट बॉलर के साथ फिर आपको जेन्युइन स्पिनर चाहिए था जो कि मतलब होल्ड करता। पहले दिन पे आप नहीं एक्सपेक्ट करते स्पिनर, लेकिन एटलीस्ट होल्ड करता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी अगर उनकी बैटिंग देखें तो उनके पास काफ़ी सारे राइट हैंडर्स हैं, तो वो नुमान अली, और आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं है नुमान अली, तो आप उस तरफ भी देख सकते थे। नसीम शाह का ड्रॉप करना ज़रा, वो भी अगर आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाने तो सारे सिमिलर नहीं खिला सकते ना। कुछ मतलब नसीम शाह इनमें से वो था जो 145 पे जा सकता, या थोड़ा सा उससे मतलब वो टच कर सकते। लेकिन अगर आप सारे एक ही पेस के खिलाओगे तो आपने तो सारे अंडे एक ही उसमें बास्केट में डाल दिए ना, जब बॉल सीम ना हुआ, स्विंग ना हुआ, तो फिर फंस गए। अच्छा, ये पहली दफा नहीं है, हम ये पहले भी कर चुके हैं। बांग्लादेश वाली सीरीज में बांग्लादेश ने 2 स्पिनर्स खिलाए, पाकिस्तान ऑल आउट पेस अटैक के साथ गया पिंडी में, और वो फिर बैकफायर कर गया, बाद में हम रिग्रेट करते रहे। अभी भी यही है कि मे बी 3rd 4th डे हम यही सोचें कि शायद नुमान अली होते तो वो फर्क डाल सकते थे, तो मे बी सिलेक्शन भी गलत रीड हो गई। नहीं कोई बात नहीं, सीख रहे हैं अभी, कर लेंगे, सीख लेंगे। 39 टेस्ट मैचेस, इट्स ओके। 39 टेस्ट मैचेस में सीख रहे हैं। नहीं, क्यों हंस क्यों रहे हो? I mean, I'm giving the margin of error, यार। They are growing and they're learning, they as a management, as a team captain, सारा मिला के। स्टाफ कितना गया हुआ बताना? आई थिंक 10-12 तो होंगे। 12 तो होंगे। किसी एक को कहते यार विकेट रीड कर ले, वो कर लेता, हो जाता है। कितना मुश्किल काम है। तो 2 और भी सीनियर प्लेयर हैं, वो भी रीड कर सकते थे टीम में। नहीं ना, मसरूफ है, नेट कर रहे हैं। अज्जू भाई भी हैं, अज्जू तो बेचारा अपनी इनपुट देता होगा, हमेशा देता है वो। तो निकला अज्जू देता होगा इनपुट, बट एक वो थ्रो डाउन वाले को भेज देते, वो बताते हैं आपको कि विकेट ऐसा है। स्टैट्स निकाल लेते हैं, ग्राउंड मैन से बात कर लेते हैं, आप लोकल कम्युनिटी से बात कर सकते हैं, आप जो बॉलर आपको नेट में खिला रहे होते हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। प्लस यू प्लेड इनफ क्रिकेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। आपके पास वो नंबर गाय बैठा हुआ, उससे फ़ोन कर लेते हैं, थक थक करके वीडियोस एनालिसिस आ जाते हैं। मैं फ़ोन ही नहीं उठाना था। अरेस्ट माय केस। वेल रेस्टेड। इसी बात पे मज़र के पास चले जाते हैं। मज़र, आप फ़ोन उठा लेते अगर आपको आता तो? नहीं, आई थिंक बासित भाई ने बोला कि बाज़ का नंबर्स भी आपको मिसलीड कर देते हैं, और यहाँ पे नंबर्स मिसलीड करने वाले थे ऑनेस्टली, क्योंकि केप टाउन की रिसेंट हिस्ट्री वाकई ही सीमर्स फ्रेंडली है। बट अगर आप पिच को देखें सबसे बेस्ट जो था, आप ये देखें कि उनके 2 बेस्ट परफॉर्मर्स, बॉश ने ना सिर्फ बॉलिंग की थी, बैटिंग भी की थी, और उसको जो है रिप्लेस किया मुल्डर के साथ, और पैटरसन जिन्होंने के आउट किए हुए हैं। तो उससे पता चल रहा है कि जो अगली टीम है, और एक 19 इयर्स ओल्ड जो उनका यंग फास्ट बॉलर है, उसको खिला रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उसके पास पेस है। उनको एक्सप्रेस पेस चाहिए थी टू गेट एनी काइंड ऑफ रिएक्शन एग्जैक्टली, आउट तो ऑफ यहाँ से ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए था कि यहाँ पे सीम और स्विंग के ऊपर आप सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते, और ना आप पार्ट टाइमर्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, आई मीन जो स्पिनर्स हैं। तो एक तो साइम अयूब भी इंजर्ड हो गए, तो आई थिंक वो भी नहीं बॉलिंग कर सके, तो वो भी थोड़ा सा सेटबैक था। बट ओवरऑल आई थिंक जो स्ट्रेटेजी थी पाकिस्तान की वो काफी क्वेश्चनेबल थी। लेकिन इससे पहले माजी में कहीं आपने देखा हो कि 39 टेस्ट मैच आप खेल चुके हैं एज एन इंडिविजुअल, और फिर भी आप पिच नहीं रीड कर पा रहे। देखें, जिस तरह मेरा ख्याल है बैटिंग और बॉलिंग एक्सपीरियंस के साथ आती है ना, कैप्टनसी भी एक्सपीरियंस जो है वो मांगती है। तो शान का भी 1 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब कि एज ए कैप्टन जो है, और हम बात करते हैं 39 टेस्ट मैचेस की, लेकिन 11 साल हो गए उनको खेलते हुए, तो दैट मींस ऑन एवरेज उनको जो है वो 4-5 टेस्ट मैचेस ही मिलते हैं। तो वो जो कंसिस्टेंसी वाला इतने हैं पर ये मजा नहीं, देखिए अब इतने खेल रहा है, लेकिन इससे पहले तो बहुत शान के कितने कमबैक्स हुए हैं। जब आपका कोई फेलियर होता है, आप एक नए प्लेयर को लेकर आते हैं, स्पेशली ओपनर को, और हम हर सीजन में एक ओपनर चेंज करते हैं। आप पिछले 14 सीजन निकाल के देख लें, लिटरली पाकिस्तान ने 16 या 17 ओपनर्स चेंज किए हैं आफ्टर 1 सीजन। कभी इमरान भट्ट आ जाएंगे, कभी कोई आ जाएंगे। तो आई थिंक वो कंसिस्टेंट जो
जो एक कंसिस्टेंट जो फैक्टर है ना वो भी मिसिंग है शान के करियर में। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान का सही है, शेयर लेकिन पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। उस दिन मैंने शोएब भाई से पूछे थे कितने टेस्ट मैचेस, 47। सकलैन भाई जो लेजेंड है उनके भी इतने ही टेस्ट मैचेस हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये कोई कम क्रिकेट नहीं खेले। तो अगर ये आर्ग्यूमेंट, फिर डेविल्स एडवोकेट की आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर वो बार बार टीम में आ रहा है तो फिर टीम से बाहर क्यों हो रहा है और बार बार क्यों फिर आ रहा है। बिल्कुल, और किन परफॉर्मेंसेस में वापस आ रहा है ये भी। 39 टेस्ट मैचेस अब बहुत ज्यादा हैं। 40 टेस्ट मैचेस, बहुत लकी प्लेयर होता है पाकिस्तान में जो 40 टेस्ट मैचेस खेल जाए। लेकिन बात भाई बबूमा 60 के बाद रन करना, बबूमा का बताया बताए बगैर 60 खेल गया ना वो, ये तो नजर आ रहे हैं 40। लेकिन एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो आपसे ये डिस्कशन जरूर जारी रखेंगे कि पाकिस्तान 2024 में भी बड़े कम टेस्ट मैचेस खेला, लेकिन फिर भी 39 टेस्ट मैचेस, अ लॉट ऑफ टेस्ट मैचेस। एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है और यहाँ पे डिस्कशन जारी है हमारे पैनल के साथ रिगार्डिंग द फर्स्ट डे ऑफ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट व्हिच इज हैपनिंग इन केप टाउन। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ टेस्ट्स की कि पाकिस्तान, खैर अहमद बात कर रहे थे कि शान मसूद ने कितने टेस्ट खेले और हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने कितने टेस्ट खेले। तो हम डेफिनेटली एक नज़र मारेंगे हमारे जो टेस्ट जो है इस साल किस टीम को कितने टेस्ट जो है मिले हैं। शोएब भाई, is this enough for Pakistan? We've only played 7 tests so far और अगर आप टॉप 3 को देखें काफी डिफरेंस है। थिंक मोर देन इनफ। 7 है ना? अच्छा, बस इतने ही खेलने। मोर देन इनफ। बांग्लादेश 10 टेस्ट मैच खेला, हां। इंग्लैंड 17 खेल गया और और टोटल इंडिया टेस्ट मैच 15। कितने हुए? टोटल टेस्ट मैच कितने हुए हैं? नंबर्स पता है? तकरीबन हैं कुछ 100 टेस्ट मैच है? नहीं 54 54 इन 2024 2014 साल में? पूरा साल में, यस। बाय द वे अभी भी कम है टेस्ट मैचेस। बैक इन डेज जब T20 क्रिकेट नहीं था, फॉर्मेट नहीं था ये, तो मुझे याद है इंग्लैंड 24-25 टेस्ट मैच खेल जाता था साल के, एक साल के अंदर ऑलमोस्ट। इंडिया भी 21-22 टेस्ट मैच खेल जाता था, मुझे ये याद है। पाकिस्तान यूज्ड टू प्ले अराउंड 18 to 20 टेस्ट मैचेस। तो आई थिंक नॉट अगेन बच्चों का फॉल्ट नहीं, टेस्ट क्रिकेट का ना मिलना, 4 डेज का ना खेलना बच्चों का फॉल्ट नहीं है। आप जैसी तरबियत करोगे बच्चों को वैसे वो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। देखें, अगेन आपको सिस्टम ठीक करने पड़ेंगे, वहाँ से आपको कट फॉर रोल आपको लोग मिलेंगे। अब पाकिस्तान की देखें सिचुएशन बांग्लादेश की कुछ और थी, पाकिस्तान की पिछले 15-20 साल में सिचुएशन कुछ और थी। हम बड़ी मुश्किल से टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव किया है, टीमें यहाँ लाए हैं, हम बड़ी स्ट्रगल के साथ, हम सारों ने बड़ी कोशिश की है कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। अनफॉर्चुनेटली 2001 में भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका था, उसके बाद भी टेस्ट क्रिकेट रुक गई थी। जिस एरा में हमारे मेरे जो साथ के लड़के थे वो कम से कम 40 टेस्ट मैच और खेल सकते थे। अच्छा स्ट्रेच में 2 सालों में तकरीबन 35-40 टेस्ट मैच खेल सकते थे। तो 75 टेस्ट मैचेस हमेशा बेंच मार्क होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ईरा ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस बहुत कम मिलते हैं। पाकिस्तान को थोड़ा एम्फसाइज करना पड़ेगा कि हमें टेस्ट मैच कम से कम नहीं तो 12 टेस्ट मैच साल के मिले। and these are the people to do it in this management. Because अगर if you want to keep them serious when it comes to this format, बच्चों को हमारे, तो उनको ये पता हो कि 12 टेस्ट मैच में तो खेलने ही खेलने, तो उसके हिसाब से अवॉर्ड किया जाए कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ताकि उनको पता हो कि यार मैंने 12 खेलने हैं। नहीं खेलने तो आप थोड़ा निपन टक के साथ, चॉपकर के साथ उसको आप निकाल सकते हैं। बट अगेन दिस अ लार्जर प्रॉब्लम इन हैंड्स ऑफ आकिब जावेद, PCB। बहुत यहाँ से बात करना बहुत आसान है जॉब, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। जो सेट इन द PCB इतने इश्यूज़ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और कब हम फोकस करेंगे डोमेस्टिक पे, यहाँ मैं कह तो देता हूँ, कराना बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए मैंने कहा था 5 टीमों से बेहतर है 55 टीमें रख लें, शायद आपके फाइनेंस भी ठीक हो जाए। लेकिन जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब हम बात कर ही रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये भी एनालाइज करें कि वो फिर हमारे जो स्टार प्लेयर्स वो कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रहे हैं। उसमें नसीम शाह की अगर पर्टिकुलरली बात करें, जिस तरह बाजिद भाई ने भी कहा कि ये निगल जो है एंड ही इज़ वन ऑफ दोज बॉलर्स जिन्होंने स्टेप अप करना है। तो नसीम शाह के अगर आप फर्स्ट क्लास मैचेस देखें तो 2018 में 2 मैचेस खेले, 19 में 8, फिर 7 मैचेस उससे नेक्स्ट ईयर 21 में 5, 22 में 6, 23 में 3 और इस साल 5 फर्स्ट क्लास मैचेस। तो ये फिर वो जो हम बात करें कि ओवरऑल कितना इम्पैक्ट है या कितना स्किल लेवल वहाँ से आ रहा है, आपकी बॉडी कितनी यूज्ड टू हो गई है उस क्रिकेट के लिए, तो ये भी काफ़ी कम शेयर है आउट ऑफ ऑल ऑफ देम एज वेल। जो आपने फॉर्मेट खेलना उसकी प्रिपरेशन तो ज़रूरी है ना। तो अगर आपने लंबे फॉर्मेट खेलना तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या 4 दिन की क्रिकेट खेलनी है, तो अगर वो नहीं खेलोगे तो फिर तो ऐसे ही होगा। अब इसका हल यही है कि आप ज़्यादा क्रिकेट खेलें। दूसरा, कल जी हमारी डिस्कशन हो रही थी ना
पाकिस्तान में टेस्ट मैच कम क्यों होते हैं, एक तो शेड्यूलिंग का मसला है कि आप कम टेस्ट मैच कराते हो, लेकिन दूसरा जो फैक्टर है अगर फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज होती है या इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज होती है तो वहाँ पे एक ग्राउंड पे 2 टेस्ट मैच नहीं होते, आपके वेन्यूज चेंज होते हैं, तो उससे कंडीशंस, उससे सारा माहौल जो टेस्ट मैच का वो चेंज होता है। तो अगर आप पाकिस्तान में 3 या 4 टेस्ट मैच की सीरीज करो तो आप चौथा टेस्ट मैच कहाँ कराओगे, ये मसला है ना। तो जो ग्राउंड्स, जो वेन्यूज खोलने का अब बहुत शदीद ज़रूरत है पाकिस्तान में, छोटे वेन्यूज जो है उनको रिवाइव करना बहुत ज़रूरत है। अगर आप फॉर इंस्टेंस 4 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलते हो और फैसलाबाद होता है और मैं कहता हूँ शेखुपुरा होता है, तो आप इजीली रोटेट करके टेस्ट सीरीज़ वो रिवाइव्ड रहती है, क्योंकि अगर आप एक ही मतलब अब जैसे अनफॉर्चुनेटली वेस्ट इंडीज आ रहा है, दोनों टेस्ट मैच मुल्तान में ही हो रहे हैं, तो वो ऐसे लगता है यार एक ही जगह ये क्या हो रहा है, इतना लंबा एक टेस्ट मैच ही बहुत लंबा लगने जा रहा है, क्योंकि कोई चीज चेंज नहीं होती। इवन ट्राई सीरीज की भी खबरें कि शायद वो मुल्तान में ही हो रही है। चलो वो तो वनडे, लेकिन तो जो सीरीज होती है ना उसमें वेन्यू का चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने टेस्ट मैच क्रिकेट ज्यादा पाकिस्तान में करवानी है तो देन यू नीड मोर वेन्यूज, ताकि पिचेस भी चेंज हो, ईच वेन्यू हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, प्लस द फैक्ट कि आप जब टीवी देखोगे जो हाँ जी टेस्ट मैच दूसरा है कहाँ पे हो रहा है, ये भी मुल्तान में हो रहा है, यार ये तो पहला टेस्ट मैच चल रहा है, तो वो इफेक्ट मतलब दुनिया में ऐसे नहीं होता, मासवा शायद श्रीलंका में वो भी कोविड के दिनों में, कि जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज हो और 2 टेस्ट मैच एक ही वेन्यू पे हो। और कल हम ये डिबेट कर रहे थे मज़र, आपको थोड़ा सा उसका जो है बैकग्राउंड भी देते चले, वो ये कि बहुत सारी टीमें हैं जो टॉप टीम्स अभी हैं इन द वर्ल्ड, दे हैव आइडेंटिफाइड प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। ठीक है, पाकिस्तान अभी तक अनफॉर्चुनेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सका कि आपके टेस्ट रैंक्स में कौन से बॉलर्स आते हैं। अपेरेंटली यू हैव अ लैक ऑफ एक्सप्रेस पेस, लेकिन फिर क्या इंसेंटिव है उन 140 प्लस बॉलर्स के लिए आपके पास, जो आप इतने कम टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, क्या इंसेंटिव है उनके लिए कि अपने क्राफ्ट पे काम करते रहें? देखिए बिल्कुल, आपका जो आपने वर्ड यूज़ किया ना इंसेंटिव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब फेम, सक्सेस, पैसा सारा T20 लीग से मिल रहा है, आपकी कंट्री में इस टाइम जो 2 बेस्ट या 2 नहीं कह लें, 2 जो अच्छी पेस पे बॉलिंग कर सकते हैं, हारिस रऊफ वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, शाहीन अफरीदी अभी BPL खेल रही हैं जबकि टेस्ट सीरीज चल रही है, और नसीम का भी शायद मुझे फिर यही फ्यूचर लग रहा है कि मे बी आफ्टर 2-3 ईयर्स वो भी जो है शायद वाइट बॉल स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। तो जब आप ये देखते हैं, ये जो आपने भी दिखाया था, ये जो स्टैट्स आए थे, लास्ट ईयर पाकिस्तान 7 मैचेस खेला है, 2025 में पाकिस्तान के सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस हैं, और ये 3 टेस्ट मैचेस इस महीने में जनवरी में, जो अगले 14 महीने सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हैं। तो जब आप 14 महीने में 2 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, तो कौन सा प्लेयर ये चाहेगा कि वो टेस्ट स्पेशलिस्ट बन जाए? तो अल्टीमेटली जो है आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वाइट बॉल क्रिकेट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक जब तक आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, मैच फीस, आप जब मैच नहीं करेंगे ग्लोबल टीम्स के साथ, इंडिया में टेस्ट मैच की फीस तकरीबन 22-23 हज़ार डॉलर है और पाकिस्तान में 4,500 है। इट्स अ मैसिव डिस्पैरिटी। तो जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी, आपका टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट जो है वो नहीं बन सकता, एंड वी कैन नॉट ब्लेम द प्लेयर्स। जैसे कि शोएब ने भी कहा कि आप प्लेयर्स को ब्लेम नहीं दे सकते। बिल्कुल, और आपने तो खैर इसको मैं ब्लेम करूंगा अभी। इसने हमें ना एक दफा PSL में दिया, कौन सा टूर्नामेंट था, इसने हमें स्टैट दिया ब्रॉडकास्ट पे और वो टीवी पे चला और वाह वाह होगी जी, पाकिस्तान में पता नहीं 145 या कितने इतने फास्ट बॉलर हैं। वो अभी Oh भी है। yes, we वो अभी remember भी that. याद We है ना? remember that. वो या तीन आप- डिफरेंट आप- रोज बनी आप- हुई आप- थी। नहीं अब देखिए, हमें आप कहती है, मैं आपको अभी गिनवा आप सकता कहती है कि बॉलर तेज नहीं है, 145 है 3 ओवर के, 2 ओवर के, ये जो कह रहा है ना, यही बस यही वो तो मसला स्टैट है। चला था PSL में और T20 के सारे- आज भी हैं। आकिफ जावेद सारे- 140 पे बॉलिंग कर रहे सारे हैं, पाकिस्तान हसनैन है, मूसा है, Yeah. ठीक है, शाहीन है, नसीम है, तो हारिस हारिस रऊफ रऊफ है, है, हाँ। तो बॉलर्स हैं, बट इनकी भी सारे बात वैलिड है। सारे नहीं तो पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 किलोमीटर कम हो जाते हैं। पाकिस्तान में सारी थरथल्ली मच गई कि यार पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ही इतने हैं, ये क्या हो रहा है, इतने बॉलर हैं, कहाँ गए? नहीं वो हैं, लेकिन अब वो टेस्ट मैच का रिदम नहीं है ना जो हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब आप उनको खिलाएंगे तभी वो बनेंगे, बट क्रिकेट के डायनामिक्स देखते हुए लग नहीं रहा कि कोई भी प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहता है। नसीम शाह को 6 साल हो गए हैं और 1 साल में भी वो 10 फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेल पा रहा। तो आप कैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो टेस्ट मैच बिल्कुल, आप शोएब भाई एडवोकेसी भी कर रहे हैं कि फिर आप उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स उस टेस्ट मैचेस के साथ उसको देखते हुए आप बनाएं, लेकिन जब आप 14 महीने में खेल ही दो रहे हैं, आप किस तरीके से उसको इंसेंटिव देंगे किसी भी प्लेयर? आप देखें वो सीरीज जब अनाउंस होती है वो देखते हैं टेस्ट मैच कितने हैं, है ही नहीं। तो पहले तो होती थी सीरीज 3 टेस्ट मैच तो खेलने हैं, उसके पहले 2 4 डे तो आपने खेलने हैं या 3 डे खेलने हैं आपने, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। जब आप एक फॉर्मेट से उठे हैं, जो T20 के फॉर्मेट से उठे हैं, जब आप ये कहते हैं यार मैं सिर्फ बना ही इस क्रिकेट के लिए हूँ,
तो मैं इस पर तवज्जो ही क्यों दूँ? दूसरा अगेन वो ठीक कह रहा है, फाइनेंस की बात ठीक कर रहा है। जहाँ फाइनेंस नजर आएगा ऑब्वियस, जहाँ पर रिवॉर्ड नजर आएगा, फाइनेंस की जगह रिवॉर्ड कर ले, रिवॉर्ड नजर आएगा वहीं पे जाएगा ना इंसान। एंड अगेन इट्स नॉट हेल्पिंग द कॉज। जब आप 7 टेस्ट मैच खेलेंगे, फिर 2 टेस्ट मैच खेलेंगे, कोई तवज्जो नहीं देगा। बट द थिंग इज़ अगेन, अब पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत फ़र्क है, यू नो, और डायनामिक्स बहुत फ़र्क हैं बाकी मुल्कों से। तो इसलिए मैं मार्जिन देता रहता हूँ हमेशा, यार ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। लेकिन जो एफर्ट अभी भी कर दी है पिछले टेस्ट मैच तक पाकिस्तान टीम ने, वो बहुत अच्छी थी। ऑनेस्टली मुझसे पूछें तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान से कि इतना अच्छा आउट ऑफ द वे जाके खेलेंगे। ठीक है यार, एक आधा टेस्ट मैच निकल भी जाता तो कोई मसला नहीं, एटलीस्ट वी हेडिंग टुवर्ड्स द राइट वे। कल शोएब भाई ने बहुत एक ज़बरदस्त बात की थी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं ना 150 साल से लगे हुए हैं सारी दुनिया में, जो फर्स्ट क्लास काउंटी स्ट्रक्चर है या इवन रणजी ट्रॉफी है, वो स्ट्रक्चर्स बहुत लंबे अरसे से कायम है। अब ये बड़ी ख़तरनाक सी बात है, ये लोग मानते नहीं हैं, लेकिन जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे क्रिकेट को तो आप नहीं प्लेयर को रोक सकते। या सो फॉर इंस्टेंस मैं इंग्लैंड की बात करता हूँ, आप काउंटी प्लेयर हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट काउंटी का बड़ा अच्छा अपनी काउंटी से हुआ है, वो पूरे साल का है। जब आप किसी लीग के खेलने जाओगे ना और वो कहेंगे कि तुम नहीं जा सकते, तो आप 4-5 दफ़ा सोचोगे कि यार ये तो मेरा बैकबोन है, ये मैं छोड़ के कैसे जाऊँगा। यहाँ पे बैकबोन है ही नहीं ना, यहाँ पे आप पीसीबी है सिर्फ, आपका जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है वो मतलब कोई स्टेट या कोई रीजन्स, सिटी जो है, सिटी या डिवीजन, वो सॉवरन नहीं है, तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे ही नहीं सकते। तो वो जो आपका साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो है ही नहीं, वो साल का कॉन्ट्रैक्ट वो सारा पीसीबी दे रहा है। तो आप ये भी आप एक और चीज़, अगर रीहैब में जाते हैं लोग तो वो अपने काउंटी में जाके रीहैब करते हैं, बिल्कुल पीसीबी नहीं कराता, काउंटी जाके करते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो है ना, उसमें प्लेयर रोक भी सकते हैं, उसमें प्लेयर को वो कह भी सकते हैं कि नहीं यार तुम ये काउंटी के मैचेस हैं हमारे, ये खेलो, तो तब जाके ये बनता है सारा सिलसिला। इवन स्टेट क्रिकेट में भी ऐसे, ये रणजी ट्रॉफी में भी ऐसी, पाकिस्तान में वो है नहीं, पाकिस्तान में सारा सेंट्रलाइज्ड है। हमारे यहाँ तो हमारे दारुल हुकूमत में भी इतना मसला है कि अभी यही नहीं समझ आती ग्राउंड किसके पास है। आपने एग्जैक्टली अथॉरिटी से बात करनी है, रीजन से बात तो जब इस्लामाबाद को इस्लामाबाद वाले ओन नहीं करेंगे, रावलपिंडी को रावलपिंडी नहीं ओन करेगा, तो वो एक्सपेंशन जो आप चाह रहे हो ना वो हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ी डिबेट है, लेकिन हमने 1952 से अब तक देख लिया कि नहीं हो रही, और उस तरफ हम जा ही नहीं रहे। पीसीबी ने सेंट्रलाइज किया हुआ ही है। इस सीजन में अगर एक प्लेयर पूरा सीजन खेले तो 27 फर्स्ट क्लास मैच खेलता है, लेकिन वो फिर भी सेंट्रलाइज्ड है। अगर उसकी पीसीबी से मुंहमारी हो जाती है तो वो गया। तो ये जो मसला है ना वो ये है, ये मसला नहीं है कि वो फर्स्ट क्लास कैसे ज़बरदस्ती आप अभी भी किसी को फर्स्ट क्लास नहीं खिला सकते क्योंकि पीसीबी सेंट्रलाइज्ड है। जब रावलपिंडी की टीम होगी और रावलपिंडी ने आपको इतना भारी अच्छा पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा और वो कहेगा भाईजान ये मेरे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, तुमने खेलने ही खेलने हैं, तो वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा सोचेगा ज़रूर कि नहीं यार ये मैं छोड़ गया तो मुझे इफेक्ट होगा। और फिर ही वो तैयार होगा मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट के लिए। अगर वो उन चीज़ों में वो जैसा शोएब भाई कहते हैं रगड़ा खाते हैं अगर वो उन चीज़ों में तो मतलब एक और जो बहुत बड़ा इशू है वो है स्केड्यूलिंग का। आपके टूर्स भी कम है रिलेटिवली टेस्ट मैचेस के, लेकिन जो टूर्स आते भी हैं वो हैं 2-2 टेस्ट मैचेस के। आई थिंक यू वुड प्रॉब्ली रिमेंबर लास्ट टाइम पाकिस्तान प्लेड अ 5 टेस्ट मैच सीरीज, व्हेन वाज दैट? लास्ट 92 ही होगी, वो भी जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया था। उसके बाद तो आई थिंक कि अब तो वैसे ही एक्सपेक्टिंग है। इवन 4 और 3 की जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें जो टेस्ट क्रिकेट है ना वो सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में पैसे बना रही है। इंडिया जो है वो T20 से सब्सिडाइज कर रहा है। वो T20 से इतना पैसा बना लेते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका टेस्ट मैच में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा है कि 3,50,000 लोग आए मैच देखने। आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे, अगर $50 की भी टिकट हो एंड देन ड्रिंक्स एंड फूड, तो कितना जो है वो बिजनेस है। तो जो बासित भाई ने जो बात की ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एफिलिएशन सिर्फ बोर्ड के साथ ही स्टेट लेवल के ऊपर भी होनी चाहिए। इंग्लैंड में इस टाइम एनओसीज का इशू चल रहा है कि वो प्लेयर्स को एनओसीज देंगे कि नहीं, और उसमें कई प्लेयर्स यहाँ तक मजबूर हैं कि लेट्स से कि अगर एक प्लेयर है वो लेस्टर शायर के लिए खेलता है और वो कहता है कि मैं T20 लीग खेलने जा रहा हूँ, तो वो लेस्टर शायर की जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है उसको भी नहीं यूज कर सकता। तो जब एक प्लेयर को ये पता हुआ कि यार मेरा तो कुछ है ही नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड ही नहीं है, और मैं सिर्फ अपनी काउंटी की वजह से हूँ या स्टेट टीम की वजह से हूँ, या जो ये बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की जो सालों से चल रहे हैं। बासित भाई के ग्रैंड डैड जो हैं वो रणजी ट्रॉफी में खेले हुए हैं, बका जलानी की जो है वो पहली हैट्रिक थी, और वो सिस्टम आज तक चल रहा है। काउंटी का सिस्टम आज तक चल रहा है, शेफील्ड शील्ड आज तक चल रही है। यहाँ पे हर साल जो है वो हमारा स्ट्रक्चर जो है
शफल होता चेंज हो जाता है, कभी 6 टीम्स हैं, कभी 12 हैं, कभी 18 हैं। तो आई थिंक कि वो जब तक एक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी ना, आप जो है वो एक्सेल नहीं कर सकते। 68th एडिशन ऑफ योर कायद आज़म ट्रॉफी, लेकिन बात वही है कि उसमें कितनी कंसिस्टेंसी है, कितनी सक्सेस देखी हमने ओवर द इयर्स। यार खाम स्ट्रक्चर को छेड़ते रहते हैं, आके हम ही समझते हैं कि वी आर अबव द क्रिकेट एंड द लॉज, बिकॉज मैं अथॉरिटी में 14 का शौक बड़ा है और नहीं जी आज ऐसे हुई क्रिकेट कर दो। देखिए इसमें डैमेजिंग जो क्रिकेट जो डैमेज हुई ना वो पीसीबी से भी बहुत हुई है। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी और द पीरियड ऑफ टाइम्स, मैं तो खैर 25-30 साल से जानता हूँ इनको, बहुत बुरा स्ट्रक्चर है पीसीबी का भी, बहुत गंदा स्ट्रक्चर है। आई मीन देयर इज़ नो प्लेयर मैनेजमेंट, देयर इज़ नो डोमेस्टिक मैनेजमेंट, देयर इज़ नो इंटरनेशनल टूर मैनेजमेंट। मैं पिटता रहता था कि क्यों आपने इधर टेस्ट मैच रख दिए, इधर क्यों मान गए आप, जब हमें कंडीशन सूट ही नहीं करती हमारे बैट्समैन को, क्यों मान गए। उस वक्त तो टीवी राइट्स के इतने मसले नहीं होते थे, क्यों हमें 2 दिन पहले उतरना पड़ रहा है, हम क्यों नहीं आए हफ्ता पहले। थे एक जनाब जाते थे टूर सेट करके आए थे, तो बाद में बताते कि आप कर लो नहीं होता यार ऐसे। बट अगेन यू नो इसमें बिगाड़ में, क्रिकेट की बिगाड़ में पीसीबी का पूरा हाथ है, पॉलिसी मेकर्स का भी पूरा हाथ है। और मैं देखता रहता हूँ यार, कभी ये कर देते हैं, कभी वो कर देते हैं, कभी अगेन अब सारी बात आ गई है पैसे की। अहमद सीधी बात मैं बताऊँ, फाइनेंस बिल्कुल यार मुझे पैसे घर चलाना है। अब उसमें आप जब तक आप नहीं दोगे ना $15,000 पर टेस्ट मैच, या इंसेंटिफाइज नहीं करोगे उसको, तो फिर नहीं काम चलेगा, नहीं हो सकता। पीछे से आपका डिपार्टमेंट बंद कर दिया आपने, रीजन आप उसको ताकत देना नहीं चाहते हो, 14 आपने छोड़नी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ आपने जाना नहीं है, तो फिर कैसे पैसे अभी तो ये भी नहीं आइडेंटिफाई कर सके हम कॉर्पोरेट एंटिटी हैं, पब्लिक नहीं यार, क्या है हम छोड़ो ना, मैं तो ऐसे ही उता जाता हूँ बातों से। द थिंग इज के हम बहुत उल्टा चल रहे हैं दुनिया से। वो दुनिया वो 100 की स्पीड से भाग रही है उधर, हम 100 की स्पीड से रिवर्स भाग रहे हैं। सिंपल सी चीज है, प्राइवेटाइज कर दो। क्यों खर्चा सर पे उठाया हुआ, क्यों उठाया हुआ? मैं आउट लाउड बोला हूँ, मैं अभी आपके सामने बोल देता हूँ। मैंने कहा 5 टीमों से क्या बनना है, 1 साल पैसे आ जाएंगे, ठीक है, अगले साल कैसे आएंगे, अगले 5 साल, अगले 50 साल पैसे कैसे हैं, उस स्ट्रक्चर पे बात करें मेरे साथ। लोग तो पिछले 2 सीजन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद नंबर बढ़ जाएगा, 2 का तो कंफर्म बात यार होती थी। अहमद कुछ देगा लोगों को तो लोग पैसे देंगे, कुछ उनको एंटरटेनमेंट के सिस्टम देगा तो वो आएंगे, कुछ बनाएगा तो दिखाएगा ना। खाली प्यार मोहब्बत में आजकल क्रिकेट कोई नहीं खेलता, उस तरह ही खेलेगा जब उसको कुछ नजर आएगा। अब आपके पास स्ट्रक्चर ही कोई नहीं है पीछे। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपने 7 लाख बंदा F9 में लेना मुझसे, मैं आपको कॉल करा देता हूँ। मसला वो नहीं है पैसे बनाने का, पैसा बन सकता है, इंटेंशन नहीं है, इंटेंट टू नो टू ग्रो। वो आप कितनी बातें कर रहे हैं, 15 साल से मैं बोल ही जा रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे, क्या कर सकते हैं? बोल ही सकते हैं ना, और क्या कह सकता हूँ वो बना लो पैसे। विजुअलाइज देखिए जो प्राइवेटाइज होने की बात है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी ये जो PSL है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद सब टीम्स की जो इवैल्यूएशन है वो दोबारा से होगी और इनके ऑनर्स या तो चेंज होंगे या ये लोग रिटेन करेंगे। तो अभी पीसीबी अगर इनसे $15 मिलियन ले रहा है एनुअली, तो ये अगर फिगर ऊपर जाती है तो आपने उससे टेस्ट क्रिकेट को सब्सिडाइज करना है कि ठीक है, हाँ, like you said, कि हम वो 15 T20 मिलियन से हम 30 पे चले गए हैं, तो अब हम टेस्ट मैच फीस को ज्यादा करेंगे। तब जो है जब किसी प्लेयर को पता होगा कि यार मैं इतने पैसे बना सकता हूँ टेस्ट क्रिकेट से भी जितना कि PSL से बन रहा है, देन वो सोचेगा कि हाँ यार इसमें भी है कुछ। बाज़ी भाई, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आपका क्या इंसेंटिव होगा टेस्ट क्रिकेट को बढ़ाने में? नहीं, आप ऊपर से सोच रहे हैं ना, आप टेस्ट क्रिकेट कर रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का क्या इंसेंटिव है, वो सारा मसला है। वहाँ टेस्ट क्रिकेट को छोड़ें आप, यहाँ से जो प्लेयर जाएगा उसने क्यों, जब उसको कुछ 2-4 लीगें मिल गई तो उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों खेली? डेली इतनी एम्बैरेसिंग तो थी कि उसको ये क्या मसला है। credit खेलेगा? वो तो ऊपर की बातें, तो स्ट्रक्चर तो ऐसे जाता है ना, नीचे की तरफ तो नहीं आता, वो प्रॉब्लम है। और आपको ये नहीं समझ आ रही कि ये बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। मैं कहता हूँ कि PSL क्यों कामयाब है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्यों कोई, मुल्तान को क्यों सपोर्ट करता है, क्यों? उनके नहीं आपकी वजह से भी, सुनना चाह रहे थे। आपकी वजह से भी, लेकिन अगर आप शहरों के नाम चेंज कर दें, हाँ। कहें जी ये ओन करते हैं ना उनको, शहर ओन करता है ना, yes.
तो जो सारी दुनिया में क्रिकेट है वो उसी बेस पे लोकेलिटी बेस्ड है। आप लोकेलिटी पे जाते नहीं, अब रीजन कर रहे हो आप। रीजन मुझे निकाल दो, पाकिस्तान के मैप पे दिखा दो रीजन क्या है। नो सच थिंग, रीजन है ही नहीं। पाकिस्तान की डिवीजन में रीजन है ही नहीं। लेकिन आप सिटी आइडेंटिटीज को अगर फिर लेकर चल रहे हैं ना, रीजन नहीं, रीजन तो आपने थोपा हुआ है ना। सिटी हाँ, आइडेंटिटी खत्म, made up concept है, मेड अप कॉन्सेप्ट, Made up आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है। जब आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट होगा तो आर्टिफिशियल ही मैच results मतलब आएंगे। रिजल्ट्स निकलेंगे। तो पीएसएल ने आपको, आपकी आंखें, अब 10 साल हो गए आपकी आंखें खोली हुई हैं कि जी क्वेटा के पीछे आती है स्पॉन्सरशिप, इस्लामाबाद के पीछे आती है स्पॉन्सरशिप, लाहौर के पीछे आती है स्पॉन्सरशिप, नॉर्दर्न के पीछे नहीं आती, नहीं आती, बिल्कुल नहीं। सेंट्रल पंजाब के पीछे नहीं आती। तो वो आंखें खोली हुई हैं, लेकिन नहीं, जब फर्स्ट क्लास होगी तो हम उसको बंद कर देंगे। जब लाहौर कराची होगा, जो एक राइवलरी थी, वो हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम इस्लामाबाद में डाल लेंगे मियाँ वाली का इस्लामाबाद से क्या ताल्लुक। इस्लामाबाद में डालेंगे गिलगित बल्तिस्तान, हाँ। तो इस्लामाबाद का मैच को कौन देखने जाएगा जब गिलगित बल्तिस्तान का प्लेयर खेल रहा है। एफिलिएशन नहीं है ना। आप बच्चे को, जब छोटा बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहले उसकी एफिलिएशन होती है अपने घर से, सही है? बिल्कुल। उसके बाद अपने मोहल्ले से, उसके बाद अपने स्कूल से, उसके बाद शहर की ownership। शहर से। हम क्या सिखाते हैं बच्चे को? पाकिस्तान। हम उल्टा चलते हैं, पाकिस्तान उसके बाद सारा कुछ। तो जब एफिलिएशन ही आपकी गलत है, जब आपकी ग्रोथ ही गलत है, ये जो कॉन्स्टेंस आया है, इसके जहाँ से आया होगा ना ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ जहाँ ये क्लब क्रिकेट खेलते हो, इलाके की, वो क्लब क्रिकेट इलाके का है नाम है, जहाँ से वो खेलता होगा ना, वहाँ से इसकी फॉलोइंग बनी होगी। उसके बाद जब ये अंडर 19 या स्टेट लेवल पे खेला, तो वो फॉलोइंग इसको फॉलो करी, यार ये मेरे इलाके का बंदा है, ये तो मेरे गली उधर रहता है, ठीक है। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया, जब वो सफ़र करके ऑस्ट्रेलिया आता है ना, तो वो उसकी फॉलोइंग पहले से होती है, क्योंकि वो सारा इलाका उसको जानता है। बिल्कुल। आपके इलाके में प्लेयर ही नहीं बन रहा, आपका इलाका जो है उसको आपने ऐसा बंद किया हुआ है, वो सेंट्रलाइज किया हुआ है कि आप चाहते हुए भी प्लेयर को फॉलो नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक बात फिर वही है कि 6 शहरों को तो ओनरशिप है, बट देयर आर लॉट मोर सिटीज दैट स्टिल एक्सपेक्ट टू बी इंक्लूडेड इनटू दैट स्ट्रक्चर। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग की जरूर थोड़ी सी बात करेंगे। काज़िम ट्रॉफी के फाइनल के बारे में भी आपको अपडेट करना है। ये सब और बहुत कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए। गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है, और अब बात करनी है साउथ अफ्रीका की बैटिंग की। और बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा है। अगर आप रिकल्टन की बात करें, बवूमा की बात करें, 200 से ज़्यादा रन्स की पार्टनरशिप हुई और बड़े कंफर्टेबल नजर आए। एक अच्छा दिन रहा साउथ अफ्रीका की। डेफिनेटली जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऑल्दो उनका कहना ये था, दोनों बैटर्स का, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डे, के विकेट अच्छी थी बैटिंग के लिए, लेकिन ये कि देखा जाए तो जिस तरह की शॉट्स उन्होंने खेली, जिस तरह का उनका स्ट्रोक प्ले था, इट वाज वेरी इजी ऑन द आईज। और इसी हवाले से बाजिब भाई आपसे भी पूछेंगे, हाउ इम्प्रेस फॉर यू? रिकल्टन पहले सेंचुरियन बन गए 2025 के, और टेम्बा बवूमा सेकंड। नहीं, उससे पहले T20 में भी किसी ने किया, इस साल के, कौशल परेरा ने इस साल। मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रही हूं। लेकिन शायद आज ये रिकल्टन जो खेला, शायद आज मैच ना खेलता। वो जो जोरजई था उसको रेस्ट करवाया ना उसको कोई, और शायद मुझे तो डेंजर ये है कि जो उन्होंने नया लड़का खिलाया है मफाका, वो भी शायद अगर वो फिट होता तो वो खेलता नहीं, क्योंकि उनके 4 पूरे हो जाते। मफाका खेला, वो तो कलर्ड है ना, तो वो अगर खेलता तो उनको चौथा फिर खिलाना ना पड़ता। ये मफाका चौथा आया है कलर्ड। लेकिन रिकल्टन मैच शायद ये इस मैच में ड्रॉप होने के खदशात थे, लेकिन ये स्पोर्ट की यही ब्यूटी है कि आखिरी आपको एक ऐसा मौका मिले। और उस पर आज बहुत, मतलब पिच भी अच्छा था, लेकिन जिस तरह उसने फ्रंट फुट पे स्पेशली जिस तरह खेला है, आगे बॉल उसको ज़रूर मिले, बट बहुत सॉलिड खेला है। ऐसे किसी टाइम लग नहीं रहा था कि कंट्रोल नहीं है उसको इनिंग्स की। चांस भी शायद एक आधा मिला, लेकिन फ्रंट फुट प्ले, हालांकि है बेसिकली बैक फुट पे अच्छा प्लेयर है, लेकिन फ्रंट फुट प्ले आज उसकी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। बिल्कुल। लेकिन एक और बड़ी अच्छी चीज़ है शोएब भाई जो हमें आज देखने को मिली दोनों बैटर्स की, वो ये कि दे वर वेरी काम, वेरी कंपोज्ड। ऑल्दो उन्होंने 3 विकेट्स दे लॉस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 11 रन्स ओनली। हो सकता था वहाँ पे कि पैनिक बटन दब जाता, लेकिन रिकल्टन एंड टेम्बा बवूमा, दे वर वेरी काम, वेरी कंपोज्ड, एंड दे रिलाइड ऑन प्योरली ऑन देयर शॉट्स टू स्कोर। बवूमा है यार, जिगर है मेरा। उसको क्या करना है, मत छेड़ा करें। He showed a lot of emotion after scoring that century. Of course, पहले ही तो सोया था। इतने अरसे बाद जो इमोशन तो शो करने थे उसने। यार एक्चुअली देखें, जो बैट्समैन की बैटिंग होती है ना, वो सेशन वाइज एनालाइज की जाती है। हम जब किसी स्पेल में ना बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहे होते हैं, बहुत डेंजरस लेंथ पे बॉलिंग कर रहे होते हैं,
तो हम टेस्ट कर रहे होते हैं उसकी स्किल्स को। तो अगर उसमें सर्वाइव करता है, फिर उसके बाद वो स्कोरिंग शेल से बाहर निकलता है, फिर वो स्कोर करता है, फिर वो अपने एरियाज देखता है, फिर उन एरियाज में अपने आप को परमिट करता है कि मैं यहाँ खेल सकता हूँ। इट्स अ होल प्रोसेस। तो अगर वो इसको नेगेट कर जाए सारी चीज़ों को और बॉलिंग स्पेल्स को नेगेट कर जाए तो बड़ी एफर्ट लगती है इसमें। मोस्टली इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। और अगर आपकी तगड़ी बॉडी शोल्डर से नीचे है, दिमाग से नीचे आपकी तगड़ी बॉडी है, तो वो रिस्पॉन्ड करती है आपको, तो रिस्पॉन्ड करती है। अगर इसने खेले ही नहीं हुए 1000 बॉल तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वो आपका माइंड सेट ही नहीं है लंबे वाला, तो देन इज अ प्रॉब्लम। अगेन बॉडी ट्रेन्स ओनली व्हेन यू आस्क देम टू ट्रेन। व्हेन यू ट्रेन योर बॉडी इन टर्म्स ऑफ यार मैंने एक लंबी क्रिकेट खेलनी है, तो उस तरह ही हो सकती है। बट यहाँ पे ये सेशन खेले हैं, 3 सेशन खेले, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ट्रस्ट मी, आप थक जाते हैं मेंटली। बाजीद ने स्कोर किया हुआ है, 100 भी किया हुआ, 200 किया, आप मेंटली बिल्कुल ड्रेन्ड हो जाते हैं और आपके हाथों पैरों में जान नहीं रहती रात को। सो ऑब्वियसली यंग बॉयज आर देयर। रिकल्टन आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। आई थिंक ही इज गोना गो ऑन 176 में खेल रहा है ना, तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट चांस फॉर हिम टू गेट अ 300। पाकिस्तान ऑलरेडी इस सीजन में एक ट्रिपल सेंचुरी करा चुका है ना हैरी ब्रूक से। हाँ, रिकल्टन आई थिंक एक जिस तरह हमने देखा था ना, डेविड वार्नर आए थे, T20 से पॉपुलर हुए थे। इवन तो फर्स्ट क्लास का उनको एक्सपीरियंस था, लेकिन जो पॉपुलैरिटी थी वो T20 से मिली। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह हम जा रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे इस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं। तो रिकल्टन भी जो है इससे 20 में इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की। देन ये अमेरिका में गए MLC, वहाँ पे भी इन्होंने सेंचुरी की। PSL में भी एक टाइम पे ये कैंडिडेट थे, कराची किंग्स इनको लेना चाहता था। और अब तो ये मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हैरी ब्रूक भी ऐसे ही था, लाहौर कलंदर से खेले T20, देन आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट क्रिकेट के अंदर आए। तो आई थिंक ये इनमें एक ऐसा पोटेंशियल है जो कि तीनों फॉर्मेट्स का जो है ना वो साउथ अफ्रीका के लिए आगे फ्यूचर में खेल सकते हैं। और जिस तरह शोएब भाई ने बोला, कल यही होगा कि 300 करते हैं कि नहीं। वेरी मच ऑन द मैं खुश हूँगा यार। आई बी हैप्पी फॉर हिम, बट द थिंग इज होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो 300 करता तो बहुत मारेगा गन। और अगर पहला सेशन गुजर गया तो टांगे बिल्कुल जड़ जाती हैं, तो जकड़ जाती है टांगे। तो वो बंदा को आवाज देता ना यार आपने स्पेल करना है, लगता है किसी मौत के फरिश्ते ने आवाज नहीं, वो बल्कि उनका जो इंटरव्यू हो रहा था आफ्टर द गेम, ही लुक्ड प्रॉपर्ली ड्रेन्ड, बट ही वाज लाइक आई एम गोना कैरी ऑन बैटिंग टुमारो। जब मार्क टेलर ने 300 किया था तब क्या आपकी फीलिंग? नहीं, हम नम हो चुके थे, मैं और जाहिद। मेरा आउटर ग्रोइन फट गया था, जाहिद की बैक उड़ गई थी, तो हम दोनों बाहर हो गए थे। लेकिन हमने एक्चुअली पाकिस्तान की हिस्ट्रीज में 2 फास्टेस्ट बॉलर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, आई ऑलवेज बिलीव द जाहिद वाज फास्टेस्ट देन मी। बट वो अगर आप देखें पहले 8 ओवर या 10 ओवर देखेंगे, दिस इज द फास्टेस्ट स्पेल दैट वी एवर बॉल्ड। आई मीन आई डिडंट थिंक दैट कि इससे ज़्यादा तेज स्पेल कभी किसी ने किए होंगे। मुझे नहीं याद पड़ता, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जाहिद बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहा था, बहुत तेज़ बॉलिंग कर रहा। लेकिन उस बॉलिंग के बाद उन्होंने हमें 300 मारा है। उसने मार के फिर जब हमने कहा जब बड़े हो जाएंगे हमें छोड़ देंगे, तो लिटरली हम दूसरे दिन के टेस्ट मैच में मैं अपने रूममेट से मालिश करा रहा था, यार बस यार तो बहुत फैंटी पड़ी यार, इट वाज अ लॉन्ग डेज। बट अगेन यार इतना 300 स्कोर करने के लिए पता नहीं आपको क्या बनना पड़ता। मुझे कोई आइडिया नहीं है 300 स्कोर कैसे होता है, ये बियॉन्ड मी नाउ सीरियसली। और चलो लाइटर नोट बात करें, 300 पे एनजी भाई भी खेल रहे थे, मैं अंदर आया, मैं ठक मारना शुरू कर दी। उनका 350 हुआ था, मतलब 300 करना था, तो मैं चला ही जा रहा हूँ, 1 विकेट रहेगी इसका। उन्होंने कहा भाई 300 मैं कर रहा हूँ। तो उन्हें नहीं थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता। 2001 की सीरीज थी, 2 की है ना, 1 की थी ना, 1 की गर्मी बहुत थी, गर्मी बड़ी। तो मैंने कहा मैं आउट किए हुए थे तो स्काई रॉकेटिंग होता है ना कॉन्फिडेंस। और 2-3 बल्ले पे आ जाए बिटोरी को मैं रख के टांगे, इधर टांग लगी, इधर सीधा अगेन यार मजा आता यार, बड़ा मजा आता था यार। ताल्लुकात आपके अच्छे हो ना कोच के साथ, ऊपर भी चले जाते हैं। केप टाउन में भी जहाँ पे टेस्ट मैच हो रहा है, शोएब का 43 ऑफ 16 बॉल्स अगेंस्ट इंग्लैंड। तो बैटिंग में तो मतलब कि शोएब की जो बैटिंग थी वही बॉलिंग की तरह फास्ट होती थी। हाँ बस कर पगले। फिर विजुअलाइज आ जाता है ऐसे। यार इतना मजा आता था ना यार, इतना मजा आता है। मैं जाहिद भाई से मिलके मैं अपने नंबर ऊपर कर लेता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपने ताल्लुकात इतने अच्छे होते, जावेद के साथ बैठता, मैं जावेद 2 स्टांस ऐसे हैं पूरी कायनात में
जितनी दुनिया में क्रिकेट हो रही है, या आपका या मेरा। तो क्यों कहते हैं वो कैसे? मैं कहा जब भी हमारे जो फ्रंटल लेग है वो सामने आते नहीं, तो हमें LBW करना बड़ा मुश्किल होता है। हम बैट सामने रख के खेलते हैं। तो बेटा वेरी गुड, रजाक से ऊपर रजाक से ऊपर गया हूँ मैं। तो फिर रजाक के क्या तासुरात थे फिर? मैं गया, मुरली को 2 दिए मैंने सामने, उसे बाहर निकाल दिया। अब मुझे क्या पता वो इतना तेज बाहर भी करता है। आउट हो गया, रजाक आ रहा था, हंस रहा था, मैं उसे देख के हंस के नीचे हो गया। बाद में बहुत गर्मा गर्मी में बात हुई। मैं क्या करूँ, मेरे ताल्लुकात इतने अच्छे थे। सो बट यू नो आई ओवर एंड नाउ एंड देन आई प्रूव्ड माय सेल्फ एज अ बैटर। पूरी पाकिस्तान टीम 80 भी आउट हो गई, मैं 50 करने लगा था, उस पर भी गालियाँ पड़ी। अच्छा, उसमें भी नहीं, सारे आउट हो गए ना वो एंडरसन से। और मैं रग के छक्के मारी जा रहा हूँ, कहा यार हम इतने एम्बैरस हो रहे हैं और तू जाके बस क्या करें यार। बट यू नो अगेन इट्स बैटिंग करते हो ना, हाथ बॉलर के थक जाते हैं, फिर उससे बॉलिंग नहीं होती। जितना मर्जी तेज कर रहा हो यार मैं पकड़ के ना बैट तंग हो जाता था, फिर वो बॉल पकड़ते तो हाथ में बॉल नहीं आता था, क्योंकि मेरी फिंगर्स भी छोटी थी, तो हाथ में बॉल नहीं आता, वो ग्रैब नहीं हो सकता था। मैं को बड़ा स्नगी टाइट पकड़ता था बॉल को, पकड़ के ना उसको वो अखरोट की तरह मोड़ता था उसको, कुछ और ना समझना ना, बॉल था। सो फिर वो करता था, वो हाथ में बॉल ही नहीं आता था। हाँ, बस सम ग्रेट मेमोरीज। बट इसके बावजूद कभी आपने ये नहीं कहा मैं ऑलराउंडर हूँ, हमेशा फास्ट बॉलर की तरह आइडेंटिफाई करा। आज बड़ा आसान है, एक अच्छी इनिंग खेल दो तो कह दो मैं ऑलराउंडर हूँ, बड़ा इजी हो जाता है आज। बट कमिंग बैक टू सम डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल, काजम ट्रॉफी का फाइनल जो है उसका दूसरा दिन अपने अख्ताम को पहुंचा और सियालकोट ऑल आउट हो गई। तो आपको मैच समरी जरूर दिखाते हैं। सो 245 के ताकुब में अगर आप देखें, सियालकोट रीजन वाज ऑल आउट ऑन 245। और अगर आप पेशावर रीजन की दूसरी इनिंग की बात करें, 5 रन उन्होंने बनाए, एक ही ओवर हुआ, 18 रन की उनको भी लीड है। मोहसिन रियाज और हुरैरा दोनों ने निफ्ट सेंचुरियां बनाई। शाहजेब भट्टी जिनकी हम कल बात कर रहे थे, जिन्होंने लेफ्ट आर्म और राइट आर्म दोनों से आउट किए थे, आज उन्होंने 40 रन बनाए, 47 गेंदों का सामना किया। नियाज ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और जवाब में ऑब्वियसली पेशावर रीजन जब कल आएगा तो इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन एज वेल। बड़ी नोटेबल परफॉर्मेंसेस मज़र इस सीज़न में भी नज़र आ रही हैं, बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी स्पेशली खासतौर पे हुरैरा के लिए। और पाकिस्तान शाहीन्स का भी आज स्क्वाड ऐलान हो गया, जिसको इमाम जिसकी कप्तानी कर रहे हैं, हुरैरा उसके अंदर भी शामिल है स्क्वाड के अंदर। देखिए, आइडियली ये होता है, यही होना चाहिए कि आपकी जो टेस्ट सीरीज आ रही होती है उससे पहले आपका सीजन चल रहा हो। जिस तरह भी इंग्लैंड सीरीज जब स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले सीजन नहीं था, तो आपको समझ नहीं आ रही थी कि किनको खिलाना है पहले टेस्ट मैच में। अब क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने आना है तो काफ़ी प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे, जिस तरह हुरैरा ने भी रन्स किए हैं। साजिद खान शायद वो पिंडी वाली पिच या मुल्तान वाली पिच उनके जहन में थी, उन्होंने बॉलिंग यहाँ पे भी उन्होंने जो है पहला ओवर किया इनिंग्स का, लेकिन उस तरह की उनको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन ये सारे सेटअप में आप जब भी देखते हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को, आपको टॉप के ऊपर जो है ना वो केपी या पेशावर की टीम या प्लेयर नजर आते हैं। बिल्कुल। तो ये एक और आइडेंटिफिकेशन है एंड अक्रॉस फॉर्मेट्स, जी। अक्रॉस फॉर्मेट्स सर। ये अब देखिए पेशावर का फाइनल खेलना अगेन इस बात की एक है कि इस टाइम मोस्टली जो आपका टैलेंट है वो केपी रीजन से आ रहा है। तो और आई थिंक थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट बात है, बट जिस तरह हम इन्वेस्ट करते हैं क्रिकेट अकेडमीज़ के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर लाहौर में या कराची में, आई थिंक केपी रीजन में बहुत ज़रूरत है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि आपका 80% इस टाइम जो टैलेंट है वो वहाँ से आ रहा है। डेफिनेटली। लेकिन केपी का मेजॉरिटी टैलेंट इस्लामाबाद में क्रिकेट खेलता है, यहाँ से भी ज़्यादा उनके क्रिकेटर्स जो हैं वो यहाँ से खेलें। हाँ, तो वो कह रहे हैं उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये चाहता है कि यहाँ ना आए, यहाँ ना आए, वहीं चले। वहीं चले। नहीं, आप ही ने कहा था ना कि एफिलिएशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। पहली टीम इतनी स्ट्रांग है, आप ऊपर से वो आपको और इंसेंटिव दे रहे हैं। नहीं, देखें एफिलिएशन पेशावर से है, केपी से नहीं है। ये अगेन आपने बहुत बड़ा कर दिया ना, पेशावर से एफिलिएशन है। जो टीम पेशावर की, अब जब मैं कहूँगा पेशावर की टीम तो फ़ौरन कान खड़े हो जाएंगे, केपी की कहूँगा तो वो टाइम लगेगा। तो एफिलिएशन का भी इसमें ताल्लुक है। जो प्लेयर्स आ रहे हैं केपी से, जो प्लेयर मर्दान के भी प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उन इलाकों से भी प्लेयर आ रहे हैं, सिर्फ एक इलाके से प्लेयर नहीं आ रहे। बट ज़ाहिर है ये पिछले 3-4 साल से वहाँ से काफ़ी ऐसे ही होता है, मतलब हर जगह डायनामिक्स चेंज होती रहती है, सारी दुनिया में ऐसी है। कभी एक सेंटर से ज़्यादा प्लेयर आने लग जाते हैं, कभी एक रीजन मतलब एक इलाके से ज़्यादा प्लेयर आने लग जाते हैं। पाकिस्तान का मसला यही रहा है कि इन्होंने सरगोदा की बात की थी, सरगोदा से एक ज़माने में प्लेयर बहुत आने लग गए थे। मिसबा आ गया था, हफीज़ आ गया था, नवीद लतीफ़ आया, फैसल खान अफरीदी जो बहुत तेज़ बॉलर था, ये जो अंपायरिंग करता है, ये उस इलाके से प्लेयर आ रहे थे। अगले दो सीज़न के बाद सरगोदा की फर्स्ट क्लास टीम बंद कर दी, तो अब सरगोदा से प्लेयर नहीं आता। इवन सियालकोट स्टैलियंस जो है, बिल्कुल मेजॉरिटी प्लेयर वहाँ से है।
प्लस अगर आप शेखुपुरा की बात करें तो शेखुपुरा में बहुत बड़े बड़े फास्ट बॉलर आ रहे थे। आकिब जावेद खुद शेखुपुरा से आए हैं, आसिफ वहाँ से आया है, काशिफ रजा वहाँ से आया है, राना नवीद वहाँ से आया है, जाफर नज़ीर एक बड़ा अच्छा बॉलर था वहाँ से आया है। अब शेखुपुरा का आपने ग्राउंड मतलब टीम खत्म होगी ना, ग्राउंड खत्म हो गया, अब वहाँ से प्लेयर नहीं आ रहे। तो ये मसले हैं जो जिसपे काफ़ी सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। वो प्लेयर्स जो वहाँ के खेले में हैं उनको ये बात अभी आप वो जो जिन प्लेयर्स का मैं नाम ले रहा हूँ ये वहाँ के खेले में हैं, बिल्कुल, अब उनको आइडेंटिफाई करो, लेकिन वो अभी भी इस बात को समझ नहीं रहे। डेफिनेटली, बट थैंक यू वेरी मच शुएब भाई एंड बाजिद भाई फॉर जॉइनिंग अस। मज़र जाने से पहले आपसे ज़रूर पूछना है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है, बड़ी एक एक्साइटमेंट चल रही है, आप भी क्रिकेट फ्रेटर्निटी के अंदर आपकी बात चलती रहती है, कैसा फील कर रहे हैं लोग? जिस तरह बाजिद भाई भी उस दिन बता रहे थे 96 के बाद पाकिस्तान में पहला कोई इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। देखें, मेरा ख्याल है कि जितनी एक्साइटमेंट है इस टाइम और जितनी भी आगे कमिंग डेज में होगी, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि आपका ऑलमोस्ट हर मैच हाउसफुल जाए। और मैं सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस की बात नहीं कर रहा, जिस तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच है लाहौर में, अफगानिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का पिंडी में, ऑस्ट्रेलिया का मैच है, उनकी कोई राइवलरी बनी हुई है सेंट विंसेंट और मुंबई वाली, तो वो आई थिंक उसका आप कह लेंगे एक थर्ड पार्ट हमें लाहौर में देखने को मिलेगा। देन पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली हमें पता ही है कि यहाँ पे कोई भी मैच हो, इवन PSL के जो हैं तो काफ़ी लोग आते हैं। देन नए ग्राउंड्स हैं, व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है इस टाइम बहुत अच्छा है, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम जो अभी जो नया बन रहा है उसके अंदर आई थिंक के 40,000 की कैपेसिटी सुनने में आ रहा है कि एक तो कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो आई थिंक नो डाउट 96 वाली जो एक जो उस टाइम 90 बहुत से पाकिस्तान में लोगों ने 90s के अंदर जो है ना वो क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया था, उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ था एंड देन आपकी टीम बहुत अच्छी थी, 92 का वर्ल्ड कप जीते, 99 में अच्छी टीम थी, तो आई थिंक ये क्रिकेट के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। डेफिनेटली, एंड आई थिंक द एक्साइटमेंट इज गोइंग टू स्टे देयर, ऑल्दो के काफ़ी पहले से कुछ मामला चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्साइटेड है पाकिस्तानी। बिल्डअप तो है, हाइप भी है, अब बस देखना ये है कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। और इसी के साथ अपने सारे गेस्ट का शुक्रिया अदा करेंगे। मज़र, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपको भी बहुत शुक्रिया अहमद। और इसी के साथ हम आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे, लेकिन हम वापस आएंगे अगले हफ्ते। देखते रहिए, गेम ऑन है।